दोस्तों, जो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, शायद ही आप लोगों को किसी ने बताई हो। क्या आप लोग 2024 में कामयाब बिजनेस करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ ऐसे 2 बिजनेस आइडियाज शेयर करने लगी हूँ। तो दोस्तों, जो आपको 2024 में माला माल कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले बिजनेस आइडिया की तरफ। इसमें आपको बहुत कम पैसे लगाने पड़ेंगे और ये इतना डिमांडेबल बिजनेस है। अगर आप इसको शुरू करेंगे, आप समझ लीजिए कि आप महीने के 50 से 60 हजार रुपये कमा सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़े पैसे लगाने हैं और थोड़े पैसे लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। ये बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। इसकी डिमांड हर जनरल स्टोर वाला रखता है, किराने वाला रखता है, वहां पर भी इस आइटम की बहुत ज्यादा डिमांड है। मैं आपको आज जो तरीका बताऊंगी उस हिसाब से आप इस बिजनेस को करेंगे तो आप समझ लीजिए आप बहुत अच्छी प्रॉफिट कमाएंगे। है तो बहुत छोटा सा बिजनेस, अगर आप इस बिजनेस के बारे में जानेंगे तो दोस्तों आप इस बिजनेस को जरूर करेंगे। दोस्तों, आपको थोड़े से पैसे लगाकर अपने घर में ही इस आइटम को तैयार करना है। बहुत ही इजी आप तैयार कर लेंगे। दोस्तों, कोरिएंडर पाउडर के बिजनेस के हवाले से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और इस वीडियो में मैं इस बिजनेस के हवाले से कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आप अपना बिजनेस ना सिर्फ लोकल मार्केट बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकते हैं। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें जो शेयर की जाने वाली जो बातें हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, आप इससे फायदा उठा सकें और अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब कोरिएंडर पाउडर यानी कि खुश्क धनिया का जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले और अहम पॉइंट ये है आपने मार्केट रिसर्च करनी है, आपने मार्केट सर्वे करना है। इस सर्वे के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने देखना है खुश्क धनिया की मार्केट के अंदर, जिस एरिया में आप रहते हैं, शहर के अंदर या गाँव में, जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं वहां पर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, वहां पर सप्लाई कितनी हो रही है और वहां पर जो प्राइस है वो कितनी चल रही है। और उसके बाद आपने वहां देखना है उसकी कौन कौन सी कंपनियां हैं और माल किस तरह का बनाती हैं, किस तरह की पैकिंग करती हैं, कितने ग्राम की पैकिंग है और वो लोग सेल कर रहे हैं। उसके अलावा आपने कस्टमर की कंडेंसी देखनी है, ब्रांड का प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं या फिर लोग किस तरह का प्रोडक्ट ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जब आप मार्केट रिसर्च करेंगे। तो दोस्तों, आपने ये भी देखना है कि मार्केट के अंदर कौन कौन सा मैन्युफैक्चर बैठा हुआ है, जो लोग होलसेल के ऊपर इसको बेच रहे हैं वो कौन लोग हैं और किस किस रेट पर सेल कर रहे हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा माल आपको सस्ता दे रहा है। अब आपने क्या करना है, जो आपके एरिया के अंदर जो लोग इसको सेल कर रहे हैं, मतलब होलसेल पे जो आपको दे रहे हैं, उनसे पता करना है कि वो लोग कौन से रेट पर सेल कर रहे हैं। और अगर आप लोग बाहर से अपना प्रोडक्ट मंगवाते हैं, मतलब आप किसी बड़ी मंडी या कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जो बड़ा डीलर है, वो इसको सेल कर रहा है, तो आप उससे रेट पता करते हैं कि वो आपको किस रेट पर दे रहा है। अगर आपको खुश्क धनिया मतलब साबुत मिल रहा है तो आपको उसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद उसकी पैकेजिंग करनी है। अगर आपको पिसा हुआ मिल जाए तो भी आपने ये देखना है कि ग्राइंड फॉर्म कितने का मिल रहा है। जहाँ से आपको अच्छा रेट मिल रहा है वहां से आपने उठा लेना है। जहाँ से आपको बेहतर लग रहा हो आपने उसे दाने की शक्ल में लेना है या उसे ग्राइंड फॉर्म में लेना है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको सस्ता मिल जाए तो आप उसे ग्राइंड फॉर्म में ले लें, वरना आप उसको खुद ही ग्राइंड कर लें। उसके बाद जब आपने सारी रिसर्च कर ली, अब आपका दूसरा काम ये है, अब आपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग की तरफ आना है। अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपने देखनी है कि उसमें 50 ग्राम की पैकिंग करनी है या उसकी 200 ग्राम की पैकिंग करनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुरू के अंदर मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप 2 तरह की पैकिंग करें। इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो किस रेट पर सेल कर रहे हैं, उनकी पैकिंग कैसी है। वो लोग अपनी पैकेजिंग के ऊपर हेल्थ बेनिफिट भी लिखते हैं। इसका फायदा ये होता है कि लोग उसके ऊपर पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। एक तो अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बनानी है ताकि ये लोग इस प्रोडक्ट की तरफ आ सकें। उसकी पैकिंग अच्छी करनी है। मैं आपको सस्ता तरीका भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी कि सस्ते तरीके से आप इसकी किस तरह पैकिंग कर सकते हैं।
अगर आप कैलेंडर बनवाते हैं वो भी एक अच्छा तरीका है कि आपने सारे प्रिंट बनवाए और उसके बाद उसकी पैकिंग शुरू कर दी। लेकिन एक दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है, मार्केट से ट्रांसपोर्ट पाउचेस मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट पाउचेस के लिए 100 ग्राम की पैकिंग के लिए 200 ग्राम की पैकिंग के लिए ट्रांसपोर्ट पाउचेस ले लें। उसके ऊपर हेल्थ बेनिफिट्स लिखें। आपके प्रोडक्ट का खूबसूरत सा मोनोग्राम बनाकर उसके ऊपर लिखें। उसके ऊपर अपनी वेबसाइट्स का नाम लिखें। वेबसाइट्स बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा लाजमी तौर पर ये मशवरा है, उसके ऊपर अपनी वेबसाइट्स का नाम लिखें। अपनी प्रोडक्ट पर जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो लिखें। जब आपने खुशक धनिया की पैकिंग कर ली दोस्तों, अब शुरू में आपके पास मशीन है, आपने ले ली तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास पहले ही मशीन मौजूद होती है। आप उनसे पैकिंग करवा सकते हैं, वरना उससे भी बेहतर हल ये है कि आप एक सीलिंग मशीन ले लें। ये मशीन आपको 2-3 हज़ार रुपए में मिल जाएगी। आप सीलिंग मशीन ले लें। सीलिंग मशीन से उस पाउच को प्रोडक्ट डालने के बाद, खुशक धनिया डालने के बाद उसको सील कर दें। स्टिकर जो है उसके दोनों साइड पर लगा दें। आपका प्रोडक्ट रेडी है। उसके बाद आपने कार्टन के अंदर डालकर इसको पैक कर देना है। अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है। दोस्तों यहाँ तक तो ये बात हो गई कि हमने अपनी प्रोडक्ट बना ली। आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अगली बात यह है, जब आपने इसको सेल करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो सबसे पहली बात यह है कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर करवाना है। उसका नंबर ले लें। सबसे अहम बात यह है कि आपने इसको 2 तरीकों से रजिस्टर करवाना है। अब आपने जो लोकल मार्केट है उसके अंदर इसको सेल करना है। शुरू में अगर आप सेल्समैन को अफोर्ड कर सकते हैं तो भी शुरू में आपने खुद जाना है अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। आपने एक रजिस्टर लेना है। आपने देखना है कि आपने एक साइट का एरिया आपने चुना है। आपने हफ्ते के अंदर 5 एरिया को कवर किया। वहाँ पे कौन कौन से कस्टमर हैं, बाहर से हैं, क्योंकि आपने बाहर से सर्वे किया था। आपको अच्छी तरह पता होगा कि कौन से लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। होता यह है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को पहली दफ़ा लेकर मार्केट में जाते हैं, सेल करने के लिए जाते हैं, शुरू में आपको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता। जब आप दूसरी दफ़ा जाके उन लोगों से मिलते हैं और ये 7-8 दफ़ा का विजिट होता है, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी दफ़ा में ज़रा कम मिलते हैं, उनके बाद आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि जिन लोगों से आपकी मुलाकात होती है आप उनके नंबर अपने पास रखेंगे, उनका एड्रेस अपनी डायरी के ऊपर लिखेंगे, अपने रजिस्टर के ऊपर लिखेंगे कि आपके कौन कौन से कस्टमर हैं। उसके बाद जब आप सेल करने लगे, इसके साथ साथ दूसरा काम ये करें, इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल करें। इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप दराज पर, अलीबाबा पर और अमेज़न पर अपना स्टोर बनाएं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आप रोजाना 4 से 5 हज़ार बआसानी कमा सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जो आप 8 हज़ार से 10 हज़ार के दरमियान कर सकते हैं। आज जो बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसकी ज़रूरत हर घर को होती है। हर किराने की दुकान पे इसकी ज़रूरत है, हर होटल में, हर ढाबे में, हर रेस्टोरेंट में, हलवाई की दुकानों में, शादी ब्याहों में, हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। और ये पूरे साल चलने वाला बिजनेस है, इसमें नुकसान नहीं होता। इसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है। आप इस बिजनेस को अगर करेंगे तो अच्छी खासी प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा साल 12 महीने चलने वाली आइटम है। ये ऐसा कारोबार चलता रहता है, रुकता नहीं है। ये ऐसा बिजनेस है जो कि हर घर की ज़रूरत है। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कम पैसों से काम शुरू करना चाहते हैं। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो लोग रोजाना 1500 से लेकर 2500 मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। तो मैं अब आपको बताती हूँ ये बिजनेस कौन सा है, कैसे करना है, सब कुछ बताती हूँ। मेरे ख्याल में इससे पहले आपको ये बिजनेस किसी ने भी नहीं बताया होगा। माचिस का बिजनेस आप लोगों ने बड़े लेवल पर तो सुना होगा, लेकिन छोटे लेवल पर आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ये कारोबार बहुत ही जबरदस्त है, मुनाफा बख्श है, बहुत ही तेजी से चलने वाला कारोबार है। हर घर की जरूरत है माचिस की, और सर्दियों में तो ये कारोबार डबल चलता है। मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगी आज की वीडियो में, तमाम बातें बताऊंगी ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। कहाँ पर आपने माचिस बेचनी है और कहाँ से खरीदनी है,
कितना मुनाफा है इसमें और नुकसान होगा कि नहीं, सब कुछ बताऊंगी आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जो बात आपको पता होनी चाहिए, माचिस जहां से भी खरीदे, जितनी भी लेनी हो, माचिस की क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि सर्दियों में हल्की माचिस बिल्कुल भी नहीं चलती। तो आपने हर कीमत पर क्वालिटी का ख्याल रखना है। अब मैं इसकी पूरी तफसील बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, एक होती है छोटे साइज की माचिस, एक होती है बड़े साइज की माचिस, एक होती है रेगुलर और दूसरी जंबो साइज। एक को आप 5 रुपए में खरीदते हैं, छोटे वाली आपको 3 रुपए में पड़ती है, छोटे वाली आपको 30 रुपए दर्जन मिलेगी और बड़े वाली 40 से लेकर 50 के दरमियान मिलेगी। इनका जो कार्टन है 10 डंडों पर मुश्तमिल है। एक छोटा कार्टन होता है और एक बड़ा कार्टन। छोटे कार्टन में 10 डंडे होते हैं। इससे बड़े बड़े साइज भी होते हैं। जो छोटे वाला कार्टन है ये आपको 800 से लेकर 850 तक का मिलेगा। जहां होलसेल मार्केट हो वहां से अब ये सेल कितने का होगा ये भी बताती हूँ। एक डंडा आपको 80 से लेकर 85 रुपए के दरमियान पड़ता है। आपने इसको 20 रुपए का सेल करना है। दुकानदार इसको 150 के हिसाब से सेल करता है, क्योंकि वो परचून में सेल करते हैं। आपने इसको 120 रुपए में सेल किया तो आपको 35 रुपए का मार्जिन मिलता है। 35 रुपए में आपका 500 रुपए खर्चा निकाल लिया और एक कार्टन में 10 डंडे होते हैं, यानी एक कार्टन में आपको 300 रुपए की बचत होगी। और बड़े डंडे की बात करते हैं, ये आपको 1150 से लेकर 1250 के दरमियान में एक कार्टन पड़ेगा, यानी एक डंडा 120 रुपए से लेकर 125 रुपए के दरमियान में पड़ता है। और ये आप 150 में सेल करते हैं तो आपको इसमें भी मुनाफा 300 ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने कार्टन सेल होंगे, तो दोस्तों आपके 10 से 15 कार्टन आराम से सेल हो जाएंगे। अगर आप मेहनत पसंद हैं, काम करना चाहते हैं तो आप इससे भी ज्यादा सेल कर सकते हैं। 4 से 5 कार्टन तो आप 5 मिनट में निकाल सकते हैं। अब इसको सेल किधर करना है वो भी बताती हूँ। आप लोगों ने अपने शहर में जहाँ पर बाजार है या कोई बड़ा स्टॉप है, जहाँ पर लोगों का आना जाना ज्यादा हो, जहाँ पर पैदल लोग गुजरते हैं, मंडी के उस हिस्से में जहाँ रश ज्यादा हो, वहाँ आप लोगों ने स्टॉल लगाना है। आपकी मर्जी, रेडी पर लगा सकते हैं, दुकान ले सकते हैं। आप इसको किसी भी तरीका से सेल कर सकते हैं। इस बिजनेस में मजे की बात यह है कि ये माल खराब नहीं होता, एक्सपायर भी नहीं होता और कीमत भी कम नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आपका माल सेल नहीं हुआ तो इस माल की कीमत कम नहीं होगी, बढ़ जाती है। इस बिजनेस में नुकसान का कोई भी मसला नहीं है। अगर आपके पास कम पैसे हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस कारोबार को जरूर करें। यकीन करें, पहले ही दिन आपको रिस्पॉन्स आएगा और 1500 से लेकर 2500 तक पहले दिन ही कमा सकोगे। और अगर ज्यादा मेहनत करते हो तो डेली 4000 से 5000 बआसानी कमा सकते हो। बस इस बिजनेस को करने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत है। आप अपने अंदर की शर्म खत्म करेंगे तो ही आगे बढ़ सकेंगे। ये बातों को छोड़ दें कि लोग क्या कहते हैं। लोगों का काम तो है बातें करना। जो बातें करते हैं वो आपको खाने को नहीं देते। तो इस बात को समझिए और अपने कारोबार की तरफ मतवज्जा करें। इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है जो आप 8000 से 10,000 के दरमियान कर सकते हैं। ये ऐसा कारोबार है जो हमेशा चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। ये ऐसा बिजनेस है जो कि हर घर की जरूरत है। दोस्तों सबसे पहले आप मार्केट में घूमकर एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आप उन लोगों को सैंपल दिखाएं और दुकानदारों से बात करें, आपको ऑर्डर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस मेहनत से करेंगे तो आपको जरूर ऑर्डर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में क्या है, ये तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए बिजनेस तो सब ही करते हैं, तो अगर आप अपने तरीके से करेंगे तो आपको जरूर ऑर्डर मिलेंगे। आप और भी रिसर्च करके इसके और भी नए नए तरीके निकाल सकते हैं। आप भी छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो बड़े लेवल पे अपना ब्रांड बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।